इनको प्राइज़ दिया गया है। इनकी एक थियरी इन्होंने दी थी जिसका नाम है ऑक्शन थियरी। ऑक्शन माने नीलामी, हराजी, अलग अलग शब्द हैं उसके लिए। ये ऑक्शन थियरी गेम थियरी का ही एक पार्ट है। कंपटीशन के अंदर अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार से निर्णय लेंगे, उसकी थियरी को कहा जाता है गेम थियरी। मतलब आप समझ लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम आप खेल रहे हैं, फिर वो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, कोई भी गेम हो, उसमें दरअसल फाइट तो दिमाग की ही होती है ना। आप अपने प्रतिद्वंदी का दिमाग ही तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उसको इस टाइप का बॉल फेंकूंगा तो विकेट मिलेगी मुझे उसकी, या फिर बैट्समैन सोच रहा होगा कि इसने पिछला बॉल ऐसा फेंका था तो ये वाला बॉल ऐसा फेंकेगा तो मैं छक्का लगाऊंगा। तो ये दोनों कंपटीशन के माहौल में ही अपना निर्णय ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह अगर किसी चीज़ का ऑक्शन हो रहा हो, किसी चीज़ की नीलामी हो रही हो, तो मान लीजिए 5 व्यापारी किसी एक चीज़ के लिए बिड कर रहे हैं, अपनी बोली लगा रहे हैं, तो वो भी तो कंपटीशन के माहौल में ही निर्णय ले रहे होंगे। यहाँ पे हम कौन से ऑक्शन की बात कर रहे हैं? आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर पेंटिंग वगैरह इंग्लिश फिल्मों में दिखाते हैं, पुराने पुराने पेंटर लियोनार्डो दा विंची वगैरह की पेंटिंग फ्रेस्को बुलाते हैं, फ्रेस्को करोड़ों डॉलर में बिकती हैं, और कुछ फिल्मों में तो उन पेंटिंग की भी चोरी होती है। तो खैर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पेंटिंग की नीलामी हो रही है और लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके ऊपर बोली लगाते जाएंगे। हम यहाँ पे उस नीलामी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ऑक्शन थियरी वाली बात हो रही है वो हो रही है पब्लिक गुड्स की नीलामी। उदाहरण, किसी हाईवे का टेंडर गवर्नमेंट ने निकाला, या फिर जो सबसे ज़्यादा उदाहरण इन्होंने खुद दिया हुआ है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का। आपने सुना होगा एक 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था भारत में। तब के CAG ने कहा था कि अगर इसका ऑक्शन किया होता गवर्नमेंट ने इस स्पेक्ट्रम का, तो 2.25 लाख करोड़ रुपए मिलते भारत सरकार को ऑक्शन के लिए। ठीक उसी साल एक और घोटाला आया था कोयले की खदान का, जिसको कोलगेट घोटाला कहा जाता है। वो वाला कोलगेट नहीं, उसमें भी CAG ने कहा था 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है ऑक्शन ना करने की वजह से। तो ये पब्लिक गुड्स वाले ऑक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इन्होंने जो थियरी दी है वो पब्लिक गुड्स वाले ऑक्शन की है। तो इनकी थियरी के मुताबिक, और ये दोनों पायोनियर हैं उस थियरी के। पायोनियर माने सबसे पहले व्यक्ति इस थियरी को देने वाले। तो इनकी थियरी के मुताबिक किसी भी ऑक्शन के 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहला है ऑक्शन, उस ऑक्शन के नियम क्या है, रूल्स क्या है। मतलब ओपन बिड हो सकता है, क्लोज बिड हो सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, अगर किसी पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है तो ओपन बिड होगा, कौन क्या बोली लगा रहा है हमें पता है। अगर मान लीजिए किसी रास्ते का टेंडर वगैरह भरना है तो क्लोज बिड होगा, आपको सील्ड कवर के अंदर आपका कोटेशन देना होगा कि मैं इतने करोड़ में ये रास्ता बना दूंगा। आपको ये नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति ने क्या, दूसरी कंपनी ने क्या कोटेशन दिया है, तो ये हो गया क्लोज बिड। ठीक उसी तरह बिड के और 2 प्रकार होते हैं, सिंगल बिड और मल्टीपल बिड। टेंडर के लिए आपने लिफाफा भेजा तो वो सिंगल बिड हुआ, वो आप चेंज नहीं कर सकते कि अच्छा उसने इतने में बोला था, लाओ 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 मैं घटा देता हूँ, नहीं, सिंगल बिड है। जो ओपन वाली बिड है उसमें मल्टीपल बिड हो सकती है। मतलब आपने IPL वगैरह में देखा होगा कि फलाना व्यक्ति धोनी के इतने दे रहा है, चलो मैं 10 लाख और दे देता हूँ। तो मल्टीपल बिड्स हो सकती है, आप बिड अपनी रिवाइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको। दूसरा वेरिएबल है कमोडिटी कौन सी है ऑक्शन के लिए, और उस कमोडिटी के लिए दोनों इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थियरीज दी हैं। रॉबर्ट विल्सन ने दी है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू माने, मान लीजिए किसी रास्ते का टेंडर निकल रहा है, या फिर एयरपोर्ट का टेंडर निकल रहा है, या फिर स्पेक्ट्रम एलोकेशन हो रहा है, तो सबकी वैल्यू सबके लिए कॉमन है। मान ली कि हाईवे पे अगर मैं हाईवे बनाऊंगा, उस पर एक टोल नाका होगा, तो मुझे भी उतना ही टोल मिलेगा, दूसरे व्यापारी को भी उतना ही टोल मिलेगा, दोनों के लिए वैल्यू कॉमन है।
विल्सन की थियरी ज़्यादा पुरानी थी, मिलग्रोम ने उस थियरी को इम्प्रोवाइज़ किया, उसमें एक कंसेप्ट और जोड़ा, वो है प्राइवेट वैल्यू। प्राइवेट वैल्यू माने हर चीज़ की हर एक व्यक्ति को एक अलग से प्राइवेट वैल्यू होगी। मतलब मान लीजिए फलानी पेंटिंग है तो उसकी वैल्यू मुझे ज़्यादा हो सकती है, आपको कम हो सकती है। आपने देखा होगा कई जगहों पे बैंकरप्ट हुए लोगों की, जिनका दिवालिया निकल चुका है, उन लोगों की प्रॉपर्टी की नीलामी होती है। तो मान लीजिए वो घर फलाना एरिया में है, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, आपके लिए उसकी वैल्यू कम हो सकती है। तो वो प्राइवेट वैल्यू हो गई। तो मैं ज़्यादा कोट करूँगा उस घर के लिए, आप उस घर के लिए कम कोट करेंगे। ये सेकंड वेरिएबल हो गया। तीसरा है अनसर्टनिटी, अनिश्चितता। मतलब मुझे कितनी जानकारी है उस प्रोडक्ट की जो कि ऑक्शन होने वाला है, और मेरे कंपटीटर को कितनी जानकारी है उस पर भी निर्भर करेगा। और मुझे मेरे कंपटीटर के बारे में कितनी जानकारी है उस पर भी निर्भर करेगा कि मैं क्या प्राइस कोट करूँगा। तो इन तीनों वेरिएबल्स को जोड़ के बनाई हुई है इन्होंने एक ऑक्शन थियरी। और गवर्नमेंट जब कोई चीज़ बेचने निकलती है, मान लीजिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन का ही उदाहरण दिया है इन्होंने, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज करनी है। मान लीजिए कोयले की खदानों की अगर नीलामी कर रही है गवर्नमेंट, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तभी खदान की तुमको परमिशन दी जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि भाई मैं तुमको कम प्राइस पे खदान दे दूंगा, लेकिन तुम मेरी जो गवर्नमेंट की जो पावर कंपनीज़ हैं उनको ये कोयला मुफ्त में दोगे। तो इधर से नहीं तो उधर से आपने पैसा वसूल कर लिया। तो हो सकता है पब्लिक गुड्स के लिए गवर्नमेंट कोई और पॉलिसी निकाले ऑक्शन की। ये सारी थियरी इन्होंने दी है। और इसके लिए इनकी थियरी देने से पहले जो जो सबसे ज़्यादा कोट किया गया एग्जाम्पल है वो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का। इनकी ऑक्शन थियरी से पहले अमेरिका में स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता था, जिसको कहा जाता है ब्यूटी पेजेंट मॉडल। ब्यूटी पेजेंट मॉडल माने आपने देखा होगा मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में अलग अलग लड़कियां आएंगी और लोग उनकी सुंदरता भी देखेंगे, उनसे सवाल भी पूछेंगे। तो आप अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह प्रोजेक्ट के लिए बिड्स इनवाइट कर रहे हैं, ऑक्शन इनवाइट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनका फिगर भी देखेगी कि इतने रुपए में ये लोग करने को राज़ी हैं। दूसरा उनसे सवाल भी पूछेगी कि आप पब्लिक को सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे इसके साथ। तो उससे एक खतरा ये हुआ कि लॉबिंग ज़्यादा बढ़ गई, गफलेबाजी होने लगी अमेरिका में, और काफ़ी धांधलेबाजी हुई उस स्पेक्ट्रम एलोकेशन वगैरह में। तब जाके इन दोनों की निकाली हुई थियरी के बेसिस पे यूएसए की गवर्नमेंट ने 1994 में सबसे पहला टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन इस थियरी के बेसिस पे किया था। इन्होंने काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडर किए, बिडर की तरफ से भी, जो जो खरीदार है, जो व्यापारी है, उसकी तरफ से भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्होंने अंडरलाइन किए कि मान लीजिए आप एक ही स्टेट का स्पेक्ट्रम दे रहे हैं, आप अगर गुजरात का ही स्पेक्ट्रम दे रहे हैं तो कम व्यापारी इंटरेस्टेड होंगे। आप कहेंगे कि भाई मैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारा दूंगा तो ज़्यादा व्यापारी इंटरेस्टेड होंगे। आप कहेंगे कि मैं पूरे भारत का दूंगा तो नेशनल प्लेयर इंटरेस्टेड होगा। आप कहेंगे कि मैं स्टेट वाइज दूंगा तो लोकल प्लेयर ही इंटरेस्टेड होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरी ऑक्शन थियरी डिज़ाइन की थी। उस ऑक्शन थियरी के बेसिस पे यूएसए ने सबसे पहला अपना स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया 1994 में, जिसको कहा जा रहा है कि बहुत सफल हुआ था। फिर उसी के आधार पे दुनिया के बाकी देशों ने भी इनकी ऑक्शन थियरी को अपनाना शुरू किया। और जो मेन क्रक्स है इनकी ऑक्शन थियरी का वो है कि ज़्यादा सोशल बेनिफिट कैसे मिला जाए। किसी भी चीज़ का ऑक्शन करने से समाज को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो, ना कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़े। क्योंकि कई देश का उदाहरण है, अफ्रीका के कई देशों का उदाहरण है कि उन्होंने अपनी खदानें अमीर सेठों को सबसे ज़्यादा दाम पे बेच दी, उनको एलोकेट कर दी कि तुम जाओ यहाँ से कोयला निकालो, सोना निकालो, कुछ भी। लेकिन उनके समाज का फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट को इमीडिएट रेवेन्यू ज़्यादा मिल गया,
लेकिन लॉन्ग टर्म ज़्यादा लॉस हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो इनकी ऑक्शन थियरी में ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे, इसके लिए इनको ये मिला है नोबेल प्राइज़। एक और टर्म जुड़ा हुआ है इनकी थियरी से जो कि पूछा जा सकता है। रॉबर्ट विल्सन ने एक और फिनोमेनन निकाला था जिसको कहा जाता है विनर्स कर्स। विनर्स कर्स माने जब आप बिडिंग कर रहे हो, मान लीजिए नीलामी चल रही है किसी चीज़ की, इंसान ईगो में आ जाता है कई बार कि अरे मुझे लेना ही है ये प्रोडक्ट, मेरे प्रतिद्वंदी को नहीं लेने दूंगा, मैं लेके रहूँगा इस प्रोडक्ट को। फिर उसी जोश में इतना ज़्यादा दाम दे देगा वो नीलामी में कि बाद में पता चलेगा कि यार इसकी तो इतनी वैल्यू ही नहीं थी। आपने अगर फ्रेंड्स देखी हो तो जोई ने कोई पर्टिकुलर बोट खरीद ली नीलामी में कि हाँ मैं ले लूँगा चलो, और बाद में पता चला भाई साहब को बोट चलानी नहीं आती, और रेचल ने बोट चलानी सिखाई भी तो बोला कि नहीं मुझे समंदर से डर लगता है, मैं बोट में नहीं जाऊँगा। अब खरीद तो लिया पर उसकी वैल्यू है तुम्हारे पास, जितनी उसकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा पैसे दे दिए तुमने, तो उसको कहा जाता है विनर्स कर्स। और ये चीज़ खरीदने के बाद ही पता चलती है कि आपने उसके ज़्यादा पैसे दे दिए, जितनी उसकी वैल्यू थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे दे दिए जोश में। तो इस विनर्स कर्स को भी इन्होंने कंसिडर किया था अपनी ऑक्शन थियरी को डिज़ाइन करने में।